How did the Palestinian military? फलस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास ने इस बार इजराइल को कैसे चकमा दिया? जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उससे आपको समझने में ये आसानी होगी कि हवा, जमीन और पानी के रास्ते हमास ने किस तरह से चौतरफा हमला बोला और इजराइल के सुरक्षा तंत्र को बर्बाद करने में कामयाब रहा। इजराइल ने गजा को घेरने के लिए एक दीवार बना रखी है जिसे आयरन वॉल कहा जाता है। इसके तहत कैमरे लगाए गए हैं, ऑब्जर्वेशन टावर है, सेंसर हैं और जमीन के नीचे कंक्रीट की दीवार तक बनाई गई है ताकि भीतर सुरंग ना बनाई जा सके। इसीलिए इस सुरक्षा घेरे के पार जाने के लिए सुनियोजित ऑपरेशन की जरूरत थी। इस हमले की शुरुआत हुई शनिवार 7 अक्टूबर को सुबह सवेरे, जिसमें गजा से कम 2000 रॉकेट इजराइल पर दागे गए। लेकिन ये दरअसल एक कवर था जो हमास असल हमला बोलने के पहले दिखा रहा था। इस दौरान हमास के हमलावर मोटराइज्ड हैंग ग्लाइडर्स पर सवार होकर गजा के बाहर निकलने में कामयाब रहे। आप यहां रॉकेट के बीच हैंग ग्लाइडर्स पर सवार हमास लड़ाकों को देख सकते हैं। बीबीसी ने हमास के कुछ वीडियो इस्तेमाल किए हैं जिसकी पुष्टि हम कर पाए हैं और इनसे साबित होता है कि वो क्या करने में कामयाब रहा। विस्फोटक के साथ कमर्शियल ड्रोन सुरक्षा दीवार की तरफ उड़े। यहां आप देख सकते हैं कि एक ऐसा ही ड्रोन इजरायली सुरक्षा निगरानी को बर्बाद कर रहा है। वो कम्युनिकेशन टावर और सर्वेलेंस कैमरे भी नष्ट करने में सफल रहे। इस वजह से इजराइल ये नहीं देख पाया और ना ही समझ पाया कि वहां क्या कुछ हो रहा है। इस बीच जमीन पर हो रहे हमलों के तहत सुरक्षा दीवार को विस्फोटकों से उड़ाया गया, कई जगह पर काटा गया, बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया ताकि रास्ते को चौड़ा किया जा सके। ऐसा कई जगह किया गया ताकि मोटर बाइक और वाहन तेजी से इजरायली इलाकों में दाखिल हो सकें। समंदर की बात करें तो हमास ने बीच पर लैंड करने के लिए मोटर बोट भेजी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहां इजराइल उन्हें रोकने में कामयाब रहा। अब तक 1000 से ज्यादा हमास के हमलावर इजराइल में घुस चुके थे, जिससे बॉर्डर चेक पॉइंट का असर नहीं रहा, जैसे कि यहां एरेज में दिख रहा है। इजरायली सुरक्षा बल इस समय कंफ्यूजन में घिरे थे और वो शायद समझ नहीं पाए कि हमास का हमला किस स्तर का है। यहां हमास ने इजराइल के एक टैंक को धमाके से उड़ा दिया और वो डायरेक्ट हिट से बच नहीं पाया। हमास के कुछ हमलावर इस दौरान इजरायली मिलिट्री बेस में भी घुसे, जहां उन्हें बैरक में ही मार डाला गया। ये शनिवार का दिन था और एक धार्मिक अवकाश होने के कारण इजरायली और मुसीबत में घिर गए। इसकी वजह से हमास के लड़ाके सेटलमेंट तक पहुंचने में कामयाब रहे, जैसा कि इस म्यूजिक फेस्टिवल में हुआ। हमास के हमलावरों ने काफी देर तक अपने हमले जारी रखे और उन्हें बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इजराइल को यह समझने में बहुत समय लग गया कि हमास का हमला कितना बड़ा है। इसके बाद उसके सुरक्षा बल अपनी पूरी लय में आ पाए, लेकिन तब तक उसे बहुत नुकसान हो चुका था। हमास ने इस जटिल हमले की योजना में कई महीने की तैयारी खर्च की होगी और इसके बारे में हमास में भी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं दी होगी ताकि लीक का खतरा कम से कम रखा जा सके। उसने साथ ही ये भ्रम भी बनाए रखा कि वो इस समय इजराइल के साथ किसी भी तरह का हिंसक टकराव नहीं चाहता। हमास ये सब तैयारियां करता रहा और इजराइल को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ये बात साबित करते कि इस बार इजरायली खुफिया एजेंसियों